अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के हवाले से। वो तमाम सरकारी मुलाजिम जब अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन पर कोई भी ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी या ग्राउंड ऑफ करप्शन जो है वो उनके ऊपर उसका इल्ज़ाम होता है, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, जिसके बाद उनको पनिशमेंट या पेनल्टी अवार्ड की जाती है। तो सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 का सेक्शन 3 उन ग्राउंड्स के बारे में हमें बताता है जिन ग्राउंड्स की बेसिस पे किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ आप जो है इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। और पंजाब के मुलाजिमीन के लिए पीडा एक्ट 2006 का सेक्शन 3 हमें बताता है कि आप जो है किन ग्राउंड्स की बेसिस पे किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है मेनली दो तरह की होती है। सबसे पहली जो है वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एक इंटरनल डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की पूछगछ करने के बाद फैक्ट्स को इकट्ठे किया जाता है और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बेसिस पे किसी भी मुलाजिम को जो है वो सजा अवार्ड नहीं की जा सकती। इसमें मुलाजिम को सुना नहीं जाता और इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और इसको हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कहते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बाद जो दूसरी किस्म है इंक्वायरी की वो रेगुलर इंक्वायरी है। अब रेगुलर इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जब किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड वो इनएफिशिएंसी का भी हो सकता है, मिसकंडक्ट का भी हो सकता है, करप्शन का भी हो सकता है। जब ये ग्राउंड एग्जिस्ट करे तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट करती है। वो इंक्वायरी ऑफिसर सबसे पहले एक शो कॉज नोटिस इशू करता है उस सरकारी मुलाजिम को। जब शो कॉज नोटिस उस सरकारी मुलाजिम को रिसीव होता है तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसका रिप्लाई फाइल करता है। जब उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई फाइल किया जाता है तो उसमें डेफिनेटली उस शो कॉज नोटिस में आपको बताया गया होगा कि आपके खिलाफ की इंक्वायरी क्यों इनिशिएट की जा रही है, आपके खिलाफ कौन सा जो है इल्ज़ाम एग्जिस्ट करता है। आपने उस शो कॉज को रिप्लाई करते हुए जस्टिफिकेशंस देनी होगी और बताना होगा आपका अपना स्टांस। और वो स्टांस बताते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इंक्वायरी ऑफिसर को मुतमईन करें कि आपके खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है वो झूठा है और बेबुनियाद है। उस शो कॉज के रिप्लाई में आपने अपना डिफेंस पेश करना होता है। जब वो डिफेंस आप अपना पेश कर देते हैं और शो कॉज नोटिस से अगर इंक्वायरी ऑफिसर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो आपके खिलाफ जो है वो रेगुलर इंक्वायरी को इनिशिएट करते हैं। आपको हियरिंग का सुनने का मौका दिया जाता है, आपको सुनते हैं। आपके खिलाफ जितने भी उनके पास गवाह मौजूद होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होते हैं वो रिकॉर्ड पर आते हैं और आपके पास ये ड्यूरिंग इंक्वायरी राइट होता है कि आपके खिलाफ जितने भी गवाह पेश किए गए हैं जिन्होंने आपके खिलाफ आके टेस्टिमनी दी है आप उनको क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये राइट आपको तभी मिलेगा जब आप इन राइटिंग अपना जवाब देते हुए इंक्वायरी ऑफिसर से ये कहेंगे कि आपको जो है वो क्रॉस एग्जामिन करने का, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट जो है वो दिया जाए। तो आप उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आप अपने विटनेस से सवाल करेंगे, जो आपके खिलाफ विटनेस होंगे आप उनसे सवाल करेंगे और उसके बाद जब इंक्वायरी ऑफिसर अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जिसने इंक्वायरी को इनिशिएट किया होगा, उसको सबमिट कर देगा। तो जब इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा तो उसके बाद जो सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोबारा से उसको शो कॉज नोटिस इशू करेगी, क्योंकि सजा और जजा जो है इस हवाले से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अवार्ड करनी है। तो दोबारा से सिविल सर्वेंट को बुलाया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कॉल करेगी और उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश होना होगा। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पे ये समझती है कि सजा जो है अवार्ड की जानी चाहिए जो सेक्शन 4 में बताई गई है ऑफ पीडा एक्ट और सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में, तो वो एम्प्लॉय से पूछेगी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछेगी कि क्या वो इंक्वायरी जो रिपोर्ट है इसे सेटिस्फाई है या इसके अंदर उसको लगता है कि किसी किस्म के जो है वो कोई लकूना एग्जिस्ट करता है, कोई इसके अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो एग्रीव्ड अपने आप को फील कर रहा है। तो उस हवाले से भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना रिप्लाई फाइल करे और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट और रिप्लाई को देखते हुए आपको जो है वो पेनल्टी अवार्ड कर सकती है इन केस अगर वो समझती है कि आपको पेनल्टी अवार्ड होनी है। अब जब आपको पेनल्टी वो अवार्ड हो जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो उसके खिलाफ आपके पास एक राइट एग्जिस्ट करता है कि आप जो है डिपार्टमेंटल अपील फाइल करें। अगर आप एग्रीव्ड हैं, आपको मेजर पनिशमेंट अवार्ड की गई है तो आपने डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी है। आप डायरेक्ट जो है किसी कोर्ट में, सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं
नहीं जा सकते, आपको डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी पड़ेगी। जो डिपार्टमेंटल अपील आप फाइल करेंगे, अगर आप उससे भी एग्रीव्ड होते हैं तो फिर जो है वो आप सर्विस ट्राइब्यूनल का रुख करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रेगुलर इंक्वायरी का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। रेगुलर इंक्वायरी के लिए ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सिविल सर्वेंट है, जिसके खिलाफ एक इल्ज़ाम एग्जिस्ट करता है, इल्ज़ाम जो है वो ग्राउंड हो सकता है, वो ग्राउंड मिसकंडक्ट का भी हो सकता है, करप्शन का भी हो सकता है। तो जब ग्राउंड एग्जिस्ट करता है जिसकी बेसिस पे आप रेगुलर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो रेगुलर इंक्वायरी के लिए ये मैंडेटरी है कि आप सबसे पहले उसको सुने, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम एग्जिस्ट करता है आप उसको सुने, उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दें। यहां पर वकील आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इंक्वायरी ऑफिसर के सामने, आपको खुद ही पेश होना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिपार्टमेंटल अपील में भी आपको अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट करना होगा। वकील आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग में, रिप्लाई में असिस्ट कर सकता है, कानूनी मशावरत और मावनत प्रोवाइड कर सकता है, अलबत्ता रिप्रेजेंटेशन आपने खुद करनी है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, इंक्वायरी ऑफिसर के सामने आप सुना जाना बहुत मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको, अगर आपने कहा है, तो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट दिया जाना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें उसके अंदर नहीं मौजूद इंक्वायरी के अंदर, तो वो इंक्वायरी रेगुलर इंक्वायरी के डेफिनेशन में नहीं आएगी और उसकी बेसिस पे जो आपको सजा इन केस अवॉर्ड कर दी जाती है, तो उसको या तो डिपार्टमेंटल अपील में या सर्विस ट्राइब्यूनल में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और दोबारा से इंक्वायरी जो है आपके खिलाफ या जो है ना उस मामले की इंक्वायरी का दोबारा से ऑर्डर जो है वो किया जाएगा। अच्छा, यहां पर मैं आपके साथ दो केस लॉज डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो केस लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के हवाले से है। समझा ये जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं इनिशिएट की गई, रेगुलर इंक्वायरी नहीं की गई, रेगुलर इंक्वायरी के अलावा उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो ये जो है ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक केस लॉ आप देख सकते हैं। इस केस लॉ में जो PLC 2011 CS 174 इसकी साइटेशन है, इसमें क्लियर बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसकी टर्मिनेशन जो है किसी ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट पे हुई है, तो मिसकंडक्ट का जो ग्राउंड अगर उसके खिलाफ उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो ये एक स्टिग्मा है और उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपना डिफेंस कर सके और उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस एग्जिस्ट करता है तो उसको क्रॉस करने का हक भी जो है उसके पास मौजूद है। साइटेशन PLC 2011 CS 174। इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ दूसरा केस डिस्कस करूं जिसमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, जिसको हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, उसकी बेसिस पे एक जो है वो सिविल सर्वेंट को मेजर पनिशमेंट अवार्ड की जाती है। तो मेजर पनिशमेंट जब आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बेसिस पे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बेसिस पे करेंगे तो ये भी नल एंड वॉइड है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो इस केस लॉ आप देख रहे हैं जिसमें जिसकी साइटेशन है 2004 SCMR 294, जिसमें क्लियर कट बात की गई है कि आप जो है वो प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बेसिस पे किसी को जो है मेजर पनिशमेंट अवार्ड नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि ना तो आप उस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका दे रहे हैं, ना ही उसको आप जो है कोई डिफेंस का मौका दे रहे हैं। तो इस तरह की इंक्वायरी की बेसिस पे आप जो है वो किसी को मेजर पनिशमेंट जो है वो अवार्ड नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के हवाले से अवेयर करना चाह रहा था, इसमें मैं कामयाब हुआ हूं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप जो है वो अपनी सर्विस के हवाले से या अपने केस के हवाले से कोई भी मुआवनत चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, तो मुफ्त कानूनी मशवरा आप हमारी टीम के साथ, मेरे साथ पर्सनली इन टच आके डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप जो है हमारे चैनल और इसकी वीडियोज़ के साथ इन टच रह सकें।